रोज की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ दोस्तों, प्रेरणादायक विचारों में मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, श्रद्धा भाव हमारे अंतःकरण में कैसे विराजमान होते हैं, श्रद्धा हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से हमारे जीवन को उज्जवल बना सकती है, पवित्रता के स्वरूप में बांध सकती है और हमें सबको सुख। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की अभिभूति कराने में समर्थवान होती है। श्रद्धा दोस्तों एक प्रकार की, अगर हम सोचें तो मानसिक भाव है। जो सुधीजन होते हैं, गुरुजन होते हैं और समाज सेवी होते हैं, उदार चरित्र के होते हैं और सत्संगी लोग होते हैं, उनके प्रति आदर सम्मान का कारण ही श्रद्धा है। उनके मुखार बिंदु से जो हम सुंदर सांसारिक जीवन की पराकाष्ठा से अभिभूत होते हैं, तो मनुष्य का एक प्रकार से सर्वविध कल्याण करने वाले जो भाव होते हैं, सम दम अपरिमित आदि षट संपत्तियों से युक्त जो भाव होते हैं, उनका हमको ज्ञान होता है। तो श्रद्धा हमारे जीवन के लिए एक पवित्रता का मानक है और बिना श्रद्धा के हमारे जीवन में पवित्रता का आविर्भाव नहीं हो सकता है। अगर हमारा जीवन पवित्र हो जाता है तो हम सांसारिक परिवेश में अपने अंतःकरण से अगर हम पवित्र हो जाते हैं तो वही श्रद्धा का स्वरूप हमारे अंतर्मन में जग जाता है, पूर्ण रूप से निष्ठावान हम हो जाते हैं। तो श्रद्धा का अर्थ है दोस्तों सत्य में धारणा। जैसे हमने कहा राम नाम सत्य है, तो हमारे अंतःकरण में एक प्रकार का की श्रद्धा भगवान रामचंद्र के प्रति जागृत हुई, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जानता है कि राम का नाम क्यों सत्य है। और सत अर्थात सत्य, सत का अर्थ है सत्य, और श्रद्धा का अर्थ है कि धारण करने वाला। सत्य को धारण करने वाला ही श्रद्धावान बन सकता है। तो कहा है श्रद्धा ज्ञान देते हैं, नम्रता मान देती है। श्रद्धा हमें ज्ञान देती है और नम्रता जो है हमको मान देती है। योग्यता हमको स्थान देती है। अगर हम योग्य होंगे हमको उच्च पद, अच्छा पद मिलेगा, हम लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे। अगर हम नम्र होंगे तो हमारी मान मर्यादा बढ़ेगी। अगर हमको श्रद्धा के भावों का सृजन हमारे अंतःकरण में होता, सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो यूँ खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर की आसक्ति हमारे अंतःकरण में होगी। तो श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। ये तीनों मिलकर जब ये तीनों का समावेश हो जाता है तो ये व्यक्ति को हर जगत में एकमात्र एक यानी समभाव का भागी बन जाता है। व्यक्ति हर पूरे संपूर्ण जगत में यानी सम्मान का, समभावनाओं और सम्मान का भागी बन जाता है। तभी कहा है श्रद्धा लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ज्ञान की वृद्धि होती है। तो श्रद्धा का अर्थ है दोस्तों सत्य में धारणा करना। सत अर्थात सत्य के साथ
सत्य को धारण करना, संसार में प्रत्येक वस्तु का विकास और सत्य की तरफ है। यह विश्वास है कि संसार के प्रवाह की दिशा सत्य की तरफ होती है और असत्य की तरफ नहीं। मनुष्य के मानव जीवन के प्रत्येक कार्य का आधार का मूल कारण उसके अंतःकरण में उठी उमंगें होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उत्कंठाएं होती हैं, प्रेरणाएं होती हैं। तो मानव जीवन में श्रद्धा का मानव जीवन में यह महत्व है कि यह भाव एक बच्चे को अपने माता पिता के लिए और शिष्य का अपने गुरु के प्रति किस प्रकार के श्रद्धा भावों का सृजन उसने किया है। तो मानव जीवन का रहस्य अगर हम सूक्ष्म रूप में सोचें तो एक ही रहस्य है कि देह तुम नहीं हो, नाम तुम्हें समाज में यानी दिया तो नाम और शरीर यदि हम और आप नहीं हैं तो क्या है। तो यह जानना भी जीवन का रहस्य है। तो श्रद्धा, विश्वास व आस्था अपने असत्य में मजबूत श्रद्धा का रहस्य है। असत्य यानी अपनी आस्था में विकास व आस्था से अपने आस्था को मजबूत बनाने में श्रद्धा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रद्धा का भाव, श्रद्धा करना, पूजना, हम पूजा करते हैं, हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं और अनेक प्रकार के पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो जिसका अर्थ है दोस्तों, गहराई से अगर हम उसका अपने अंतःकरण में सोचें तो आदरपूर्वक संभाव पत्थर में भी भगवान की आस्था के भावों का संचार करना और अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने के लिए हर हाल में प्रसन्नता के स्वरूप को विराजमान करना, यह आदर और कोमलता को दर्शाती है। तो श्रद्धा से हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? जो एक और निजी जीवन का आधार बनता है, प्रेरणा का कार्य हमारे जीवन में करती है, जीवन के रहस्यों को सत्य की प्राप्ति करके मुक्ति प्रदान करने में सामर्थ्यवान रहती है। तो गीता में भी श्रद्धा के बारे में कहा है कि दोस्तों 3 प्रकार की है श्रद्धा, सात्विकी, तामसी और राजसी। तो श्रद्धा यानी मनोदेवं पुरुषी, वह सर्वत्र मतलब श्रद्धा जो है अपने मन भावना के अनुसार जीवन में श्रद्धा को अपनाया जाता है। श्रद्धा भक्ति का अंतिम स्वरूप प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करना भक्ति का मूल रहस्य है। और मानव जीवन में जो अंतिम लक्ष्य मानव का होता है वह सन्मार्ग पर चलकर भगवान की प्रार्थना करना, भगवान से के सानिध्य में रह कर के उनसे प्रार्थना करना, भगवान की शरण में जाना। शिव यानी विश्वास है तो पार्वती श्रद्धा है। जब हम प्रसंग अनेक आते हैं तो उस
प्रसंग का अगर हम ध्यान से अनावरण करते हैं तो वास्तव में शिव हमारा विश्वास है और पार्वती माँ उमा जो है वो हमारी श्रद्धा है। तो जब ये विश्वास और श्रद्धा मिल जाती है तो वह भक्ति में परिणित हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति विशेष के गुणों में श्रद्धा का सृजन हो सकता है और प्रेम उसका सौंदर्य, श्रद्धा के भावों का सौंदर्य उसके प्रेम से उसके सौंदर्य में झलकता है। और सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा ईश्वरीय श्रद्धा से और अपने ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण की भावना, जीवन में जो समर्पण की भावना हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है, वही श्रद्धा का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो सार रूप में अगर हम श्रद्धा के स्वरूप का अगर अपने अंतःकरण में ध्यान करें तो श्रद्धा एक मानसिक भाव है और जो गुरुजनों के प्रति आदर एवं सम्मान का कारण बनती है। वह मनुष्य का सर्व विधियों से कल्याण करने वाली सम, दम, अपरिमित आदि 6 प्रकार की जो संपत्तियों में एक है। तो जहाँ अग्रजों के प्रति श्रद्धा, अपने से बड़ों के प्रति जो श्रद्धा आयु, विद्या, यश और बल प्रदान करती है, तो वही शुभ कर्मों के प्रति समाई हुई है। मानवता, मानव धर्म को परिभाषित करती है और वस्तुतः दोस्तों प्रायः कर्म में अनुरक्ति, कर्म में श्रद्धा भाव का परिणाम होता है, किंतु किसी भी कर्म में अनुरक्ति श्रद्धा नहीं होती है। यह ऐसा पवित्र भाव है जिसके आने पर कर्म उपासना बन जाता है, यानी एक टाइप की साधना बन जाती है और जो कर्म करने वाला होता है वो उपासक बन जाता है। तो फिर कोई कर्म अकर्म नहीं, अगर हम सार रूप में सोचें तो कोई भी कर्म जो है वो अकर्म नहीं होता है और कोई संकल्प अशुभ नहीं होता है। हम संकल्प करते हैं तो अपने जीवन के मानवीय कल्याण के लिए करते हैं कि हमारे संकल्प से मानव चेतना जगे, मानव कल्याण हो और अपने सामर्थ्य को हम एक संकल्प भाव से पूरा करते हुए किस प्रकार से हम सामाजिक परिवेश में सत्य की उजागरता को प्रमाणित करके श्रद्धा के भावों का संचार कर सकते हैं। तो श्रद्धा मानव के जो सत संकल्प का बीज मंत्र है, अगर हम सूक्ष्म रूप में विचार करें तो दृढ़ विश्वास और भक्ति का प्रथम सोपान है। यही श्रद्धा को जन्म देता है और भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप के समान दोनों का ही बाह्य रूपेण तो पृथक किया, किंतु वे बालकांड के प्रसंग में दोस्तों पूरा है, वास्तव में एक है। स्वरूप उनका सामंजस्य स्वरूप एक है, लेकिन उसके भाव अलग हैं। इसीलिए मानव के मंगल आचरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव और पार्वती के इस रूप को वंदना करते हुए वंदन किया है। कहा है कि इसके बिना सिद्ध
पुरुष का और स्थित जो परमात्मा की शक्ति है हम देख नहीं पाते हैं। वास्तविक स्थिति हम नहीं देख पाते हैं जब तक हमारे अंतःकरण में श्रद्धा के भाव विराजमान नहीं होते। तो कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों अतएव इसका अद्भुत जो आश्चर्यजनक जो भक्ति हमारे अंतःकरण में विराजती है, जो कभी भी हमारे अंतस में विराज सकती है, कि अग्रिम सोपानों का आधार बनता है। हमारे जीवन के आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो कर्णधार है, उनके जीवन के लिए श्रद्धा के भावों का सृजन होता है। जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी उन भावों को आगे बनाएंगे, मानव धर्म को अपनाने का कोशिश करेंगे, तो ज्ञान की अधिष्ठाती देवी भी इसके बिना प्रसन्न नहीं होती। यानी अपने को सुखी नहीं समझ सकती है। तो श्रद्धा हमारे प्रत्येक प्राणी के लिए श्रद्धा भावों से उससे संवाद करना, उसकी वास्तविकता को जानना, परमात्मा के प्रति जब हमारे अंतःकरण में अपार सार्थकता के भावों का संचार होगा तब श्रद्धा हमारी उमड़ेगी। श्रद्धा से ही हमें भक्ति के भावों का संचार होगा और उसी से हम दिव्यता को प्राप्त करेंगे। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कहकर गीता में भी कहा गया है दोस्तों कि श्रद्धा को ज्ञान प्राप्ति का मूल कारण कहा गया है। और ज्ञान, भक्ति और कर्म केवल आध्यात्म के नहीं, लौकिक जीवन की सफलता के भी आधार हैं, आधारभूत है, यानी आधार हैं, बेस हैं। और इस मानव जीवन की जो चक्रव्यूह होता है, जो मानव जीवन की यात्रा होती है, का कोई भी संस्करण है, कोई भी कार्य है, कोई भी उपलब्धि होती है, उसके बिना पूर्ण नहीं होती है जब तक हमारे अंतःकरण में श्रद्धा का भावों का सृजन नहीं होता। जैसे ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। अज्ञानी आदमी अगर भक्ति करेगा तो वह पूर्ण रूप से, भले अज्ञानी होने पर भी भक्ति की भावों का संपूर्ण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक अज्ञानी लोगों को भी ज्ञान की पराकाष्ठा से संचित किया। तो वास्तविक जो ज्ञान होता है वह जब तक नहीं होगा तब हम भक्ति की सार्थकता को प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। तो भक्ति एवं कर्म तथा भक्ति के बिना ज्ञान एवं कर्म की सिद्धि नहीं होती। तो उसी प्रकार कर्म के बिना ज्ञान और भक्ति भी संभव नहीं, किंतु श्रद्धा के बिना ये तीनों असंभव है, संभव ही नहीं हो सकते। जब कर्म के बिना ज्ञान और भक्ति संभव नहीं होगी तब श्रद्धा के बिना तीनों ही असंभव हों। तो मानव जीवन में दोस्तों, जीवन के आध्यात्मिक एवं लौकिक पथ पर अग्रसर होने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए, उस मार्ग का अनावरण करने के लिए संबल आवश्यकी है और श्रद्धा को पाथवे बनाकर जीवन में सत्संकल्पों का विधान निरूपण करना चाहिए। तभी हम जीवन को सही मार्ग में
अवतरित कर सकते हैं, श्रद्धा भावों का सृजन कर सकते हैं, अपने जीवन को एक परमात्मा की आसक्ति में पूर्ण रूप से ज्ञान की पराकाष्ठा के परिणाम स्वरूप अवतरित करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस हम ईश्वर की आराधना मानवीय स्वरूप में श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। इसका सहज कारण यही है कि ईश्वर की मानव से इतर किसी अन्य रूप में कल्पना कर पाना न तो हमारी बुद्धि की सीमा में है और न ही यह हमारे मन के अनुकूल है। यदि एक चींटी में इतनी वृद्धि बुद्धि हो कि वह ईश्वर की कल्पना करे तो वह ईश्वर की एक बहुत बड़ी चींटी के रूप में ही सोच सकती है। यही अवस्था हमारी है। ब्रह्म सर्वव्यापी, निराकरण एवं निर्गुण है, निराकार और निर्गुण है। तो वह जानते हुए भी मन की साकारता में आधार हमको मिलता है। समस्त मूर्तियाँ हैं एवं चित्र हैं, इसी अवलंबन के द्योतक हैं। तो दोस्तों, अनेक प्रकार के विरोधाभास हमारे जीवन में आता है कि ईश्वर को मानव रूप में पूजना तो चाहते हैं, परंतु मानव में स्थित ईश्वर की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि श्रद्धा की कमी है। और मानव इतिहास इसका साक्षी है कि जब भी किसी अवतार या संत का धरती पर अवतरण हुआ है, किसी भी स्वरूप में हुआ है, तो उसके भीतर के ईश्वरीय तत्व की दीप्ति इतनी प्रबल होती है कि उसके समक्ष सभी सिर झुकाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो राम कृष्ण से लेकर बुद्ध को देश काल सीमा से परे हैं, पर इन ज्योतिर्मय आत्माओं का जब आविर्भाव होता है तभी हम ईश्वरीय अंश के साक्षात्कार के सक्षम होते हैं। और जबकि ईश्वर हर देह में हमारे आसपास विचरण करते हैं, और ऐसा व्यक्ति की एक, इस प्रकार पहले के ज़माने में लालटेन होती थी जिसके कारण कांच पर कालिख अधिक है तो वह प्रकाश कम दिखता है या कालिख लग जाती थी। तो वहाँ अवतार या संत धवल तन मन लेकर जन्मे हैं, तो अथवा अंतर कुछ भी नहीं है। जैसे मदर टेरेसा थी, उन्होंने कहा था कि मैं जानती हूँ कि मैं पीड़िता की देह में ईसा मसीह के शरीर को भी स्पर्श कर रही हूँ। जिस प्रकार ईसा मसीह वह किसी भी बीमारी व्यक्ति को देह को देखती थीं तो उनको ऐसा लगता था कि वह ईसा मसीह से स्पर्श भगवान की का स्पर्श कर रही हूँ। तो इसीलिए कहा है कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घटकर राम है दुनिया दिखी ना। तो हमें कहीं पर भी जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वह दूसरों की सेवा शुश्रूषा करते हैं। और कोई वृद्ध होता है, कोई दीनहीन होता है, किसी को इस प्रकार की बीमारी लग जाती है, अगर उसकी सेवा भाव करते हैं तो वहीं पर श्रद्धा के भावों का सृजन होता है। मदर टेरेसा के अंतःकरण में श्रद्धा भावों का अपार भंडार था। इतनी क्षमता उनके अंतःकरण में थी,
उनको घृणा नाम की चीज़ उनके अंतःकरण में नहीं थी। इसीलिए आज वह सांसारिक परिवेश में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। तो मानव देह में ईश्वर को देखना आसान नहीं होता है। उसमें किसी प्रकार का ये मलिनता या कालिख आड़े हाथों नहीं आती है। प्रेम करना कठिन हो सकता है, किंतु घृणा, जलन, क्रोध, तिरस्कार, दुत्कार, दूसरों को हीन समझने के भाव का त्याग अपने वश में हो सकता है। और हमें दोस्तों इस बात को अपने अंतःकरण में स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम लोगों का सिर्फ मूल्यांकन ही करते रहें तो हमारे पास उससे प्रेम करने का न समय होगा, न आधार होगा, और न हम उसकी वास्तविक परिकल्पना करने में श्रद्धा के भावों का सही सृजन करने के लिए, जिस प्रकार मदर तेरेसा ने प्रत्येक व्यथित इंसान को स्पर्श मात्र से ही भगवान की स्पर्श करने का एहसास किया, ऐसी भावना अगर हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाए और ऐसी शक्ति हमें, इतनी शक्ति हमें देना भगवान, तो भगवान के द्वारा जो हमको अपार शक्ति का संचार हमारे अंतःकरण में होता है, उसके लिए हमें एक साधना के साधक के रूप में साधना करनी पड़ती है। तो मदर टेरेसा के उदाहरण से हमारे अंतःकरण में मानव चेतना के लिए भगवान की जैसे स्वरूप को एक व्यथित व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए जिस प्रकार से उन्होंने श्रद्धा के भावों का संचार किया, वह हमारे लिए अभूतपूर्व प्रेरणा का स्रोत है, जीवन का आधार है, जीवन को शक्ति प्रदान करने की एक महान अभिरुचि है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में अपनी वाणी को विराम देते हुए हम मन, वचन और कर्म से श्रद्धा के भावों को, जिस प्रकार भगवान की शक्ति में हम श्रद्धा समर्पित करते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परमात्मा की कहे हुए उनके बनाए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार जो संत हैं, गुरु हैं, अपने से बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करने से हमारे अंतःकरण में श्रद्धा भावों का सृजन होता है और हमें एक प्रकार की दुआ मिलती है। वही दुआ जो है हमारे जीवन में प्रासंगिक बनती है, हमारा जीवन सही मार्ग पर चलता है, हम अपने जीवन को परिमार्जित करने में, ऊंचा उठाने में और सफलता प्राप्त करने में, लक्ष्यों की प्राप्ति करने में, समाज कल्याण करने में और देश कल्याण करने में समर्थवान बन सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी इस प्रकार जो है आज के प्रेरणादायी विषय से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि श्रद्धा के सुमन जब हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं, जगने लगते हैं, उनकी आसक्ति प्रज्वलित होती है, तो हमें प्रत्येक मानव के साथ अपार प्रेम की अनुभूति होती है। वही प्रेम ईश्वर की आस्था का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में मैं सभी लोगों से ही, खासतौर से युवा वर्ग से ही अनुरोध करूँगा, अपेक्षा करूँगा कि अपने से जो भी अपने सम्मुख आते हैं, जो आपसे बड़े हों, गुरु हैं, वृंद हैं, सत्संगी हैं, सामाजिक परिवेश वाले हैं और ज्ञानी लोग हैं, शुद्धिजन हैं, उनके अंतर मन और उनके भावों से
में श्रद्धा भावों का समर्पण करना चाहिए। तभी हमें अपने लक्ष्यों तक, अपने सफलता के मार्ग पर चलने के लिए हम प्रतिबद्ध हो सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक बना रहेगा और हम एक उज्जवल भविष्य की कामना करने में समर्थवान हो सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।